अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम है मोहम्मद मुंतजिर हुसैन और आप देख रहे हैं खिदमत दीन। सरवर आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इरशादात से वाज़ेह तौर पर मालूम होता है कि मरने वाले को बज़ाहिर हम मुर्दा समझते हैं, लेकिन हकीकत में वह जिंदा होता है, अगरचे इसकी जिंदगी हमारी जिंदगी से अलग होती है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि मुर्दे की हड्डी तोड़ना ऐसा है जैसे जिंदे में इसकी हड्डी तोड़ी जाए। एक मरतबा सरवर आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत अम्र बिन हज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को एक कब्र से तकिया लगाए हुए बैठा देखकर फरमाया कि इस कब्र वाले को तकलीफ ना दो, और मजीद फरमाया जब इंसान मर जाता है तो इस आलम से मुंतकिल होकर आलम बरज़ख में पहुंच जाता है, अगरचे इसे कब्र में भी ना रखा जाए या आग में भी ना जलाया जाए। इसमें समझ और शऊर भी होता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब लाश को चारपाई में रख दी जाती है और इसके बाद उसे कब्रिस्तान ले जाने के लिए लोग उसे उठाते हैं, तो अगर वह नेक था तो कहता है मुझे जल्द ले चलो, और अगर वह नेक ना था तो घर वालों से कहता है हाय मेरी बर्बादी, मुझे कहाँ ले जा रहे हो। फिर फरमाया कि इंसान के अलावा हर चीज इसकी आवाज को सुनती है, अगर इंसान इसकी आवाज को सुन ले तो जरूर बाजरूर बेहोश हो जाएगा। बुखारी शरीफ। मौत के बाद से क़यामत कायम होने तक हर शख्स पर जो जमाना गुजरता है उसे बरज़ख कहा जाता है। बरज़ख के लुग़वी माने पर्दा और आड़ होता है। चूँकि यह जमाना दुनिया और आखिरत के दरमियान एक पर्दा होता है, इसलिए उसे बरज़ख कहते हैं। चूँकि आम इंसान अपने मुर्दे को दफन करते हैं, इसलिए अहादीस शरीफ में बरज़ख की राहत या अज़ाब के बारे में कब्र ही का लफ्ज़ आता है। इसका यह हरगिज मतलब नहीं कि जिन इंसान को आग में जला दिया जाता है या पानी में बहा दिया जाता है वह बरज़ख में नहीं पहुंचता। दरअसल अजाब व सवाब का ताल्लुक रूह से है। और यह बात भी याद रहे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जले हुए जर्रों को भी जमा करके अजाब व सवाब देने पर कादिर है। हदीस शरीफ में रिवायत है कि पहले जमाना में एक शख्स ने बहुत ज्यादा गुनाह किए। जब वह शख्स मरने लगा तो उसने अपने बेटे को वसीयत की कि जब मैं मर जाऊं तो मुझे जला दिया जाए और मेरी राख को आधी खुश्क में उड़ा दी जाए और आधी समंदर में बहा दी जाए। यह वसीयत करके इसने कहा कि अगर अल्लाह मुझ पर कादिर होगा और उसने इसके बावजूद भी मुझे जिंदा कर लिया तो मुझे जरूर बजरूर बड़ा अजाब देगा जो मेरे अलावा सारे जहान में से और किसी को ना देगा। जब वह शख्स मर गया तो इसके बेटों ने ऐसा ही किया जैसा कि उसने वसीयत की थी। फिर अल्लाह ताला ने समंदर को हुक्म दिया उस शख्स के जिस्म के सारे जर्रों को जमा किया जाए। समंदर ने अपने अंदर के सारे जर्रों को जमा कर दिया और इस तरह खुश्की को हुक्म दिया, इसने भी उस शख्स के जिस्म के सारे जर्रों को जमा कर दिया। सारे जर्रों को जमा करके अल्लाह ने उसे जिंदा किया। फिर अल्लाह ने फरमाया तूने ऐसी वसीयत क्यों की? उसने अर्ज किया ए मेरे परवरदिगार, तेरे डर से मैंने ऐसा किया और आप खूब जानते हैं। इस पर अल्लाह ताला ने उसे माफ कर दिया। बुखारी व मुस्लिम शरीफ। हदीस शरीफ की रिवायत से यह भी मालूम होता है कि मोमिन बंदे बरज़ख में एक दूसरे की ज़ियारत भी करते हैं और इस आलम से जाने वाले से यह भी दरियाफ्त करते हैं कि फलां का क्या हाल है और फलां किस हाल में है। हजरत सईद बिन जुबैर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब मरने वाला मर जाता है तो बरज़ख में उसकी औलाद उसका इस तरह से इस्तकबाल करते हैं जैसे जिंदा में किसी बाहर से आने वाले शख्स के लिए किया जाता है। और हजरत शाबित बनारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब मरने वाला मर जाता है तो आलम बरज़ख में इसके अजीज व अकारीब जो पहले मर चुके हैं इसे घेर लेते हैं और वह इस खुशी में मिलकर उस खुशी से भी ज्यादा खुश होते हैं जो दुनिया में किसी बाहर से आने वाले से मिलकर होता है। हजरत कैस बिन कबीसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जो शख्स मोमिन नहीं होता उसे मुर्दों से बात करने की इजाजत नहीं दी जाती। किसी ने अर्ज किया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम क्या मुर्दे कलाम भी करते हैं? आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया हाँ, कलाम भी करते हैं और एक दूसरे की ज़ियारत भी करते हैं। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जो शख्स अपने मुसलमान भाई की कब्र की ज़ियारत करता है और उसके पास बैठता है तो वह साहबे कब्र उसके सलाम का जवाब भी देता है और उससे मानूस भी होता है, यहाँ तक कि ज़ियारत करने वाला उठ कर चला जाता है। हजरत आम बसरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मैंने अर्ज किया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम क्या मुर्दे एक दूसरे को आपस में पहचानते हैं? आपने फरमाया तेरा भला हो, रूह जन्नत में सब्ज परिंदे की कल्ब में होती है। आप तो खुद समझ लें कि परिंदे अगर आपस में एक दूसरे को पहचानते हैं तो रूहें भी आपस में एक दूसरे को पहचानती है। हजरत अबू सईद खिजरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि जो शख्स कुरान शरीफ पढ़ना शुरू करे और पूरा किए बगैर मर जाए तो कब्र में एक फरिश्ता उसे कुरान शरीफ पढ़ाता है। चुनाचे वह अल्लाह से इस हाल में मुलाकात करेगा कि इसे पूरा कुरान पाक हिफ्ज होगा। जो हजरत अमाल सालेह में अपनी जिंदगी को गुजारते हैं और मरने के बाद की जिंदगी पर यकीन रखते हैं, इस दुनिया में उसका दिन नहीं लगता और मौत को यहाँ की जिंदगी से तरजीह देते हैं। और जो लोग यहाँ की जिंदगी को बुराइयों में गुजारते हैं वह मौत से घबराते हैं। सुलेमान बिन अब्दुल मलिक ने अबू हाज़िम रहमतुल्लाह अलैह से दरियाफ्त किया कि बताइए कि हम मौत से क्यों घबराते हैं? उन्होंने फरमाया इसलिए घबराते हैं क्योंकि
की तुमने दुनिया को आबाद किया और आखिरत को बर्बाद किया है, लिहाजा आबादी से वीराने में जाना पसंद नहीं करते। सुलेमान ने कहा, वाकई आपने सच फरमाया। जिस शख्स को कब्र की जिंदगी का यकीन हो और अपने अमाले सालेह के बदले वहाँ अच्छे हाल में रहने की उम्मीद हो और यह समझता हो कि इस आलम से दोस्त अहबाब और रिश्तेदारों को छोड़कर चले जाएंगे तो बरज़ख में रिश्तेदार और जान पहचान वहाँ मिल जाएंगे, तो फिर मौत से क्यों घबराए और इस जिंदगी को बरज़ख की जिंदगी पर क्यों तरजीह दे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इंसान जिंदगी को महबूब रखता है, हालांकि मौत उसके लिए बेहतर है, बशर्ते मोमिन हो और इसका अमल साले हो। बाज़ रिवायत में यह भी है कि आप हज़रत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मौत को मोमिन का तोहफा बताया है और यह भी फरमाया है कि इंसान मौत को मकरूह जानता है, हालांकि मौत फितनों से बेहतर है कि जितनी जल्द मौत आ जाए उतने ही जल्द दुनिया के फितनों से बच जाएगा। हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि इंसान की दुनिया से इंतकाल करने की मिसाल ऐसी है जैसे बच्चा माँ की पेट की तंगी और तारीख से बाहर निकलकर दुनिया के आराम व राहत में आ जाता है। लिहाजा मोमिन के लिए मौत बड़ी ही अच्छी चीज है, बशर्ते नेक अमल करने वाला हो और उसने अपने अल्लाह के दरमियान मामला दुरुस्त रखा हो। जो बंदे अमाले सालेह में अपनी जिंदगी को गुजारते हैं वह मौत को इस जिंदगी पर तरजीह देते हैं और यहाँ की मुसीबतों और परेशानियों से निकलकर जल्द से जल्द अमन व अमान और राहत व चैन वाले हमेशा की जिंदगी में जाना पसंद करते हैं। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक मर्तबा किसी से दरियाफ्त किया कि कहाँ जा रहे हो। उन्होंने जवाब दिया कि मैं बाजार जा रहा हूँ। फिर आपने फरमाया, हो सके तो मेरे लिए मौत खरीद कर ला देना। मुतालबा यह है कि हम इस दुनिया में रहना पसंद नहीं करते, अगर कीमत से भी मौत मिल जाए तो खरीद लें। हजरत खालिद बिन महरान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते थे कि अगर कोई शख्स यह कहे कि जो शख्स सबसे पहले फलां चीज को छू लेगा तो वह उसी वक्त मर जाएगा, तो मुझसे पहले कोई शख्स उसे छू नहीं सकता। हाँ, अगर मुझसे ज्यादा दौड़ सकता हो और मुझसे पहले पहुंच जाए तो अलग बात है। नाज़रीन इकराम, हमने इतने सारे हदीसों को पढ़ा, इससे वाज़ेह तौर पर मालूम होता है कि मरने से हमें डरना नहीं चाहिए और हमें नेक अमल करना चाहिए। नाज़रीन इकराम, इसी के साथ इस वीडियो का एहतताम करते हैं कि अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमान भाइयों को जब भी जिंदा रखे तो ईमान की हालत में जिंदा रखे और हमारा खात्मा ईमान बिल खैर अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन इकराम, उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर यह वीडियो आपको पसंद आ जाए तो मेरी एक छोटी सी मदद करें। आपकी यह छोटी सी काम मेरे लिए बहुत बड़ी मदद होगी। नाज़रीन इकराम, वो काम यह है कि आप मेरे इस चैनल खिदमत दीन को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें और मेरे मजीद आने वाली वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरी वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना खूब ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।